देश में चुनाव जीत के जाती है, हम सबको एक घोषणा पत्र देती है कि हम आपके राज्य में, उत्तर प्रदेश में इस 5 सालों में ये काम करेंगे। आज उनके घोषणा पत्र के आधार पे हम उनको वोट डालते हैं। जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, कोई भी राजनीतिक पार्टी सरकार बनाने में सफल हुई, उसके 3 महीने बाद आ जाता है दूसरे प्रदेश में चुनाव है। ऐसी परिस्थिति में दिए हुए जो वायदे हैं, जो दीर्घकालिक नीतियां हैं जो सरकार ने अपनानी है हम सब के लिए, वो उनकी राजनीतिक मजबूरी होती है कि उनको दूसरे प्रदेश में जाके अपनी पार्टी का वहाँ पे चुनाव प्रचार करना पड़ता है। और जब आचार संहिता लग जाती है तब तो उनको एक कारण मिल जाता है, जब आचार संहिता लग गई तो अब मैं क्या करूँ, जब ये खत्म होगी तब मैं इसके ऊपर कुछ कर पाऊँ। तो जो दीर्घकालिक नीतियाँ हैं वो तो समाप्त हो गई आपकी। अब बात उठी कि जब चुनाव नजदीक आया तो भाई अब 5 साल में 3 साल बचे हैं, 2 साल बचे हैं, अब क्या करो, अब तो 4 साल गए नहीं अपने क्षेत्र में, तो फिर क्या, ये फ्री, ये ले जाओ, वो ले जाओ, ये लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। पार्टी जो भी हो, अगर लोकतंत्र को मजबूत करना है तो हमारे वोटरों को की मानसिकता को ऐसे दूषित नहीं करना चाहिए। यही लोकतंत्र की महत्ता है। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ऐसी परिस्थितियों को से बचना चाहिए। आज देखिए, बाहुबलियों का प्रयोग देख लीजिए। 12,600 करोड़ रुपए पिछली बार 24 के चुनाव में जब्त किए गए थे काले धन में, जो बंटने जा रहे थे। बार बार के चुनाव में हम आप थक जाते हैं। क्या हर साल चुनाव, इसकी कोई सीमा होगी कि नहीं होगी? ऐसा लगता है कि पूरा तंत्र केवल चुनावी दंगल के लिए बना है। क्या लोकतंत्र केवल चुनाव के लिए बना है? उल्टा है, चुनाव इसलिए बना है कि लोकतंत्र जीवित रहे, ना कि लोकतंत्र इसलिए बना है कि चुनाव जीवित रहे। ये भावना नहीं है। इस अनूठी सोच, ये सोच है जो देखा गया, जो अनुभव किया गया, तब से लगा कि अब वाकई घड़ा भर रहा है, समाज में विषमता बढ़ती जा रही है। आज आप देखिए, आज आपके जो नगरीय निकाय के चुनाव होते हैं, उन चुनावों में किस तरीके से व्यवस्था होती है, दुश्मनी हो जाती शुरू है, एक दूसरे पर कटाक्ष होते हैं, कुछ फौजदारियां भी होती है। अगर ये हर साल होती रही तो हमारा छोटा समाज, छोटा गांव कितना दूषित हो जाएगा, कितना डिवाइड हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये एक रात से चुनाव यदि हुए, ये सब ऐसी परिस्थितियां हैं जिन्होंने मोदी जी को ये तय करने के मजबूर किया कि इस पर एक राष्ट्रीय समिति बनाई जाए। उन्होंने तत्कालीन अध्यक्ष श्री रामनाथ कोविंद, तत्कालीन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तत्कालीन रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। उस कमेटी ने 6 महीने के पीरियड में रिपोर्ट किया। लगभग 1800 से 1900 पेज की रिपोर्ट है। उस पर सोसाइटी के विभिन्न सेक्शन के लोगों से मत मांगे। 80% से ऊपर लोगों ने कहा साहब एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए। बड़े बड़े माननीय न्यायमूर्तिगण, सेवानिवृत्त, उनसे पूछा हुआ, उन सब ने एक आध को छोड़े, सब ने एक मन से कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए। जितनी व्यापारी संस्थाएं हैं हिंदुस्तान की, सबसे पूछा, सबने कहा होना चाहिए। तो हम लोग पीछे क्यों रहे? हम लोग तो बोले कि एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए। ये देश के हित में है, हमारे
मित्रों, अगर एक राष्ट्रीय चुनाव होगा तो ये चुनाव संहिता, आचार संहिता जो 5 साल में 4 बार लगती है, 2 बार लोकसभा में, 2 बार विधानसभा में और शहरी निकाय में, ये सिर्फ 2 बार लगेगी। पिछले 10 साल का जो मैंने आंकड़ा दिया आपको, 2014-2024 तक 40 चुनाव हुए। अगर 45 दिन और 60 दिन का भी समय मान लें कि आचार संहिता लगती है, हमारे 5 साल का पीरियड निकल गया जो ये चुनावी आचार संहिता में निकल गया। अन्यथा ये मात्र 1 साल या 1.5 साल के पीरियड में ही आचार संहिता लगती और बाकी समय काम होगा। कितना बड़ा फर्क है कि जो शासन व्यवस्था को काम करने का पूरा मौका मिलेगा। सबसे बड़ी बात है, एक मतदाता सूची बनेगी। ऐसा नहीं कि वो लोकसभा के अलग, विधानसभा के अलग और नगरीय निकाय के अलग, एक मतदाता सूची बनेगी। कुछ समय के अंतराल के बाद वो मतदाता सूची रिवाइज होगी ताकि जो अप्रवासी लोग हैं, जो घुसपैठियां हैं, वो उसमें अपना नाम न घुसवा सके, उसका निरीक्षण होता रहेगा। ये है स्वस्थ लोकतंत्र की एक व्यवस्था, एक स्वस्थ चुनाव कराने के लिए। इसके अलावा आज यदि एक चुनाव होगा, सोचो तो होगा क्या, राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल, 2 दल होते हैं, तो प्रतिस्पर्धा किसमें होगी? राष्ट्रीय दल और राष्ट्रीय दल में होगी, राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय दल में होगी और क्षेत्रीय दल और क्षेत्रीय दल में होगी। ये जब अपना घोषणा पत्र बनाएंगे तो दीर्घकालिक नीतियों को ध्यान में रखते हैं। ये कहेंगे देश के लिए क्या अच्छा। आज मजबूरी क्या होती है? आज उदाहरण स्वरूप, आज केंद्र में भाजपा की सरकार है। यदि मध्य प्रदेश में चुनाव होना है तो यहाँ पे दबाव रहता है कि कुछ न कुछ हमको यहाँ के लिए करना होगा, तब चुनाव आने वाले तो हमें है। लेकिन जब एक साथ चुनाव होगा तो केंद्र सरकार क्या सोचेगी कि सारे प्रदेशों में एक साथ चुनाव हो रहा है, तो राष्ट्र हित में जो चीज हो वो हमें करना है ताकि सब प्रदेशों को उसका फायदा है। लेकिन उसमें चुनावी मुद्दा इस प्रकार का है ही नहीं जो कि पर्टिकुलर स्टेट के लिए वो तैयार करे अपना बजट। तो बजट पर एक घोषणा पत्र बनाने में चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे मार्क्सवादी हो, चाहे जो भी हो, ये एक राष्ट्र नीति के ऊपर अपना घोषणा पत्र बनाएंगे और उसमें स्थानीय मुद्दों का एक अलग स्थान हो। तो जो हमारा वोटर है वो भी देख पाएगा कि इनके दोनों घोषणा पत्र में आपस में कितना तालमेल है, कितना समन्वय है। और इस घोषणा पत्र का दूसरे पार्टी के घोषणा पत्र जब वो मिलाएंगे तो उसको उसके बारे में थोड़ा एक अंदाज। इससे होगा क्या, ये धीमे धीमे ये जो हमारे वोटर हैं ये और शिक्षित होते जाएंगे, ये लोगों के बीच में अपनी बात रखने में सक्षम होते जाएंगे। ये धीमे धीमे प्रोसेस होगा, लेकिन इसकी शुरुआत बहुत जरूरी है, तभी जाके एक स्वस्थ लोकतंत्र में स्वस्थ चुनाव हो पाएंगे।